हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। नामांकित चित्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, जो ट्रांजिस्टर होता है वह 3 पिनों वाली एक युक्ति है जिसका हम उपयोग करते हैं कुंजी की तरह अथवा प्रवर्धक की तरह। यहां पे अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसमें 3 फलक होते हैं। मान लीजिए ये पहला फलक है, ये दूसरा फलक और ये तीसरा फलक। अब अगर हम बोलते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो इस एन वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, होल कम होंगे। वहीं इस वाले एन में भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, होल कम। वहीं पी में जो होगा उसमें होल ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर इस वाले फलक की जो मोटाई है वो x1 बोल देते हैं, इस वाले फलक की मोटाई x2 और इस वाले फलक की मोटाई x3। यहाँ पे जो x3 है वो ज़्यादा है x1 से और x1 ज़्यादा है x2 से, अर्थात सबसे पतला है बीच वाला। इस अवस्था में इस वाले फलक को बोला जाता है संग्राहक। संग्राहक अर्थात कलेक्टर, इसको C से दर्शाते हैं। वहीं ये वाला जो फलक है इसको बोला जाता है उत्सर्जक। उत्सर्जक। वहीं जो ये बीच वाला फलक है जो कि बाकी के दोनों फलकों के लिए आधार की तरह है, तो इसलिए इसको बोला जाता है आधार। आधार मतलब बेस, इसलिए इसको बी से दर्शाते हैं। उत्सर्जक मतलब एमीटर, इसलिए इसको ई से दर्शाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर में 3 पिन है। ये पहला पिन है और ये दूसरा पिन है और ये तीसरा पिन है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक में जो ये उत्सर्जक वाला पिन है इसके साथ बाकी के दोनों उभयनिष्ठ होते हैं, अथवा आप ये बोल सकते हैं कि ये पिन जो है बाकी दोनों के साथ उभयनिष्ठ में होता है। उसके पहले हम ये समझते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें दरअसल हम 3 तरीके से उसका प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं: उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ संग्राहक। लेकिन उनमें से जो सबसे अधिक प्रयोग में होता है क्योंकि उससे हमें अधिकतम प्रवर्धन मिलता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये जो तीर आपको दिख रहा है ये दरअसल दर्शाता है उत्सर्जक को, अर्थात इधर होगा उत्सर्जक। वहीं जो ये इस तरीके का आधार जैसा कुछ दिख रहा है इसको आधार बोलते हैं। ये आधार है जिसको बी से हमने दर्शाया है। वहीं बाकी बचा तीसरा वाला जो पिन है वो दरअसल है संग्राहक अर्थात सी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार में हम क्या करते हैं कि जो आधार होता है वो दरअसल दोनों तरफ उभयनिष्ठ होता है कुछ इस तरीके से। सी को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, इधर जा रहा होगा धारा आई, इधर से धारा आ रहा होगा IC और इधर से भी धारा जा रहा होगा IB। जो यहाँ पे IE होता है अर्थात उत्सर्जक धारा वो होता है IB धन IC। व्यवस्था चाहे कैसी भी हो ये सूत्र तो सदैव सत्य होता है। वही हम क्या करते हैं, इधर से निवेश देते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके का निवेश दिया तो इधर से आपको उत्पाद मिलता है। प्रवर्धित उत्पाद कुछ इस तरीके से दिख सकता है। तो इधर से निवेश दिया, निवेश, और इधर से आपको उत्पाद मिलेगा। अर्थात यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो IC धारा उत्पाद है, वहीं IE धारा निवेश है। तो यहां लिख देते हैं उत्पाद और यहां निवेश। देखिए यहां पे जो धारा लाभ है उसको अल्फा से दर्शाया जाता है। उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में उसको दिया जाएगा यहाँ पे उत्पाद धारा भागे निवेशी धारा अर्थात IC भागे IE। अब हम बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक की। हमने उभयनिष्ठ आधार देख लिया। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक में कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ये तीर जो है वो उत्सर्जक को दिखा रहा है, इस बार ये उभयनिष्ठ होगा दोनों तरफ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये जो दिख रहा है आपको, इधर से हमें उत्पाद लेना होता है, उत्पाद। वहीं इधर से हम क्या करते हैं, निवेश देते हैं, निवेश। ये आपका उत्सर्जक है, ये आपका आधार है और ये संग्राहक है। तो जो यहाँ पे उत्पाद है अगर उसका अगर हम यहाँ पे विभव लिखना चाहें तो वह है VCE, अर्थात इन दोनों के दोनों तरफ जो विभवांतर होगा वही उत्पाद होगा जो कि होगा VCE। वहीं इन दोनों की तरफ जो विभवांतर होगा उसको निवेश बोलेंगे, निवेश विभव, जो कि होगा VBE। वहीं यहाँ पे जो धारा होगा आधार से वो IB है, IC इधर होगा तो यहाँ पे पुनः लिखा जाएगा IE बराबर IB प्लस IB धन IC।
और यहाँ पे अगर हम धारा लाभ लिखना चाहें तो इसको बीटा से दर्शाया जाता है। उसका मान लिखा जाएगा उत्पाद धारा भागे निवेशी धारा अर्थात आईसी भागे आईबी। वहीं अगर अब बात करें हम उभयनिष्ठ संग्राहक की तो उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। संग्राहक अब बीच में होगा, दोनों तरफ उभयनिष्ठ होगा कुछ इस तरीके से। तो हम इधर से लेंगे उत्पाद, अगर उत्पाद विभव लिखना चाहें तो वो हो जाएगा VEC अर्थात इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा। वही निवेश इधर से देंगे, निवेश इसका अगर विभव लिखना चाहें तो वो हो जाएगा VBC अर्थात इसके दोनों तरफ विभवांतर। इधर की दिशा में है IE, इधर की दिशा में है IB और इधर की दिशा में है IC। तो यहाँ पे पुनः लिखा जाएगा IE बराबर IB धन IC। और यहाँ का जो धारा लाभ होता है उसको हम गामा से दर्शाते हैं और वो होता है उत्पादित धारा जो कि है IE भागे निवेशी धारा जो कि है IB। इस तरीके से हम 3 तरीकों से उपयोग कर सकते हैं एक ट्रांजिस्टर का। लेकिन इनमें से जो सबसे अच्छा प्रवर्धक होता है वो होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक। दरअसल इसी का उपयोग किया जाता है प्रवर्धक के रूप में, बाकी दोनों का हम उपयोग प्रवर्धक के रूप में नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक का जो परिपथ है उसको अच्छे से बनाते हैं। बात करें अगर उभयनिष्ठ उत्सर्जक की तो जैसा कि हमने अभी देखा जो उत्सर्जक वाला पिन होता है वो दोनों तरफ उभयनिष्ठ होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने ट्रांजिस्टर बना लिया। इधर है आधार B, ये है आपका उत्सर्जक E और ऊपर है संग्राहक C। अब देखिए आधार की तरफ कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, उसको हम बोल देते हैं RB। वहीं जो संग्राहक है उधर भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उसको हम बोल देते हैं RC। हम क्या करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक की व्यवस्था में जो आधार और जो उत्सर्जक है उसको अग्र अभिन्नत करते हैं। क्योंकि हमने जो ट्रांजिस्टर लिया वो NPN है तो ये N है, ये P है और ये N है, इसलिए इस P को हमें बैटरी के धन सिरे से जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ पे। वहीं इस N सिरे को हम बैटरी के P सिरे से जोड़ेंगे अर्थात जो संग्राहक और उत्सर्जक उसको यहाँ पे पश्च अभिन्नत करते हैं तो उसको कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। इस इधर वाले विभव को बोला जाता है VBB क्योंकि ये आधार से जुड़ा हुआ है और इधर वाले विभव को बोला जाता है VCC। दरअसल पूरे ट्रांजिस्टर को इन्हीं बैटरियों से हमें ऊर्जा मिलती है। हम क्या करते हैं कि इधर से निवेश लगाते हैं अर्थात VBE यहाँ पे निवेश है और हम इधर से उत्पाद ले लेते हैं अर्थात VCE यहाँ पे उत्पाद है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो VBE है वो है निवेश, इधर से ही हम निवेश देंगे जिसको हमें प्रवर्धित करना है। और जो VCE है वो है उत्पादी विभव, तो ये उत्पाद लिख देते हैं। अगर यहाँ पे निवेश धारा के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आधार धारा। यहाँ पे अगर हम संग्राहक धारा को लिखें तो वो IC है और ये आधार धारा IB है और उत्सर्जक धारा IE है। तो यहाँ पे जो निवेश धारा है वो दरअसल IB है और जो उत्पाद धारा है वो दरअसल IC है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ उत्सर्जक का प्रवर्धक के लिए परिपथ। तो अगर इन मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में पूछा जा रहा था जो NPN ट्रांजिस्टर है उसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में नामांकित चित्र। तो उसको हमने मुख्य अवधारणा में ही बता दिया आपको कि कुछ इस तरीके से उभयनिष्ठ उत्सर्जक का प्रवर्धक के रूप में इस तरीके से हम निवेश देते हैं, उत्पाद लेते हैं और बैटरियों को किस तरीके से जोड़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।